जाके डाउनलोड करो हनीगेन एप्लीकेशन। हनीगेन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते ही और रजिस्टर करते ही आपको $5 मिल जाते हैं। $5 को निकालने के लिए, रिडीम करने के लिए आपको हनीगेन की वेबसाइट पर जाके सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ता है। हनीगेन विंडोज, मैक ओएस और एंड्रॉइड सभी में चल जाता है। हनीगेन के जरिए आप इतना ज्यादा तो नहीं कि बहुत ही ज्यादा कमा सकते हो, बट छोटी मोटी रकम तो निकाल ही सकते हो। जैसे महीने का नेटफ्लिक्स आपने करा लिया, अपना स्पॉटिफाई करा लिया और वर्चुअल करेंसीज को भी आप खरीद सकते हो। आपकी हनीगेन की अर्निंग इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने कितने डिवाइस को हनीगेन से कनेक्टेड रखते हो। जितने ज्यादा डिवाइस आपके कनेक्टेड होंगे उतना ज्यादा आप अर्निंग कर सकोगे। अगर आप अपने 10 से ज्यादा डिवाइस हनीगेन से कनेक्टेड रखोगे तो आपको $30 मंथली हनीगेन की तरफ से दिए जाएंगे। हनीगेन को इस्तेमाल करना काफी आसान है। अपने डिवाइस में हनीगेन को इंस्टॉल करो, रन करो और आपका इंटरेस्ट हनीगेन देखता है कि किसमें है और आपका इंटरेस्ट देकर बिजनेस को मदद करता है और उसी के लिए आपको पे किया जाता है। और हनीगेन प्लेटफॉर्म एकदम सेफ है। सो गो एंड कनेक्ट योर डिवाइस विद हनीगेन एंड अर्न $30 पर मंथ। हनीगेन का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। तो यार, ड्रैगन बॉल सुपर के स्पॉइलर आ चुके हैं और काफी चौंकाने वाले स्पॉइलर हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये स्पॉइलर देखकर पर्सनली फील हुआ कि ये थोड़ा जबरदस्ती खींचा गया है। जो गोकू ने किया है वो मेरे लिए नई बात नहीं है। मैंने यही बात लास्ट टाइम मांगा के रिव्यू में भी बोला था कि अगर मोरो रहम मांग रहा है और मरने वाली हालत हो चुकी है उसकी, और गोकू कह रहा है कि अब वो एक अर्थ वाले के हिसाब से लड़ेगा, तो उसका ये कहने का मतलब क्या है और उसके दिमाग में चल क्या आ रहा है। तो ड्रैगन बॉल सुपर के मांगा की कुछ पेजेस और ट्रांसलेशन सामने निकल के आ गए हैं। जिनको स्पॉइलर नहीं चाहिए कृपया करके वो इस वीडियो से दूर रहे। ट्रांसलेशन और स्पॉइलर्स के लिए ड्रैगन बॉल हाइप को बहुत ज्यादा शुक्रिया। उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरुआत होती है क्रिलिन से, जिसके हाथ में सेंजो बिन का बैग होता है और वो दूर से ये नजारा देखकर पहचान जाता है कि गोकू इस पूरे मैदान में कहीं ना कहीं लीड करना चालू कर दिया है। जो थोड़ी देर पहले उनकी हालत थी, किधर से उम्मीद नहीं थी कि वो मोरो से जीत पाएंगे, अब उम्मीद जग उठी है। अब जिस हिसाब से मोरो की हालत है, गोकू उसको जब चाहे तब खत्म कर सकता है। क्रिलिन को लगता है कि चलो ठीक, अगर ऐसी चीजें चल रही हैं, फिर मुझे गोकू को सेंजो बिन देने की क्या जरूरत। गोकू मोरो के ऊपर के पत्थर को धूल में बदलकर उसके ऊपर से पत्थर हटा के कहता है, काम कर, चल अब खड़ा हो जा। मोरो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए खड़ा हो जाता है। उसे जो गोकू करने के लिए कहता है वो चुपचाप सुन के लेता है, क्योंकि वो भी ये बात से वाकिफ होता है कि यहाँ इस वक्त किसका सिक्का चल रहा है। और मोरो को वो ये कहता है कि काम कर, अब उठ के खड़ा हो जा। इतना कहने के बाद गोकू दूसरे बल क्रिलिन के पीछे जाके खड़ा हो जाता है टेलीपोर्ट होके। मोरो देखता है कि गोकू अचानक गायब कैसे हो गया और देखता है कि फिर जाके वो किसी और के पास जाके खड़ा हो गया है। बिना क्रिलिन से पूछे गोकू उसके हाथ से सेंजो बिन लेकर वापस टेलीपोर्ट होकर मोरो के सामने पहुंच जाता है, इससे पहले कि क्रिलिन उसको रोक पाता या कह पाता कि कहाँ लेके जा रहे हैं। बिना कुछ बोले सेंजो बिन लेके वो गायब हो जाता है और फिर से वो सामने जाके मोरो के खड़ा हो जाता है। और मोरो के सामने पहुंचने के बाद वो मोरो से कहता है, मैं तुझे एक मौका दूंगा तुझे जिंदा रखने का, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मेरी शर्त ये है कि तुझे यहाँ से सीधा गैलेक्टिक पेट्रोल की जेल में जाना होगा और दूसरी बात, वहाँ से तू कभी जेल तोड़ के आइंदा कभी फरार नहीं होगा। अगर तुम मुझसे ये वादा करते हो तभी तुम्हें बख्श के कुछ मतलब बनता है। मोरो को ये बात सुन के काफी अटपटी लगती है। वो गोकू से कहता है, जरूर गोकू, क्यों नहीं, तुम जैसा कहो मैं वैसा ही करूंगा और मैंने जो भी किया आगे से ये सब नहीं करूंगा, मुझे मौका दे के तो देखो। अब यहाँ से बहुत गलत लाइन गोकू कहता है जो मुझे लगता है कहना नहीं चाहिए था और काफी एक्सपेक्टेड था। तुमको याद होगा मैंने तुमको कहा था ये बात कि बहुत चांसेस है कि गोकू मोरो को हील करेगा और अब आगे के पेजेस में यही सबसे बड़ी गलती उसने किया। यही सेम चीज सेल के आर्क में भी गोकू ने किया था। एक बार उसके बेटे ने किया, एक बार यही सेम चीज गोकू ने किया था। अब वही गलती वो मोरो के आर्क में भी कर रहा है। मैं भी जानता हूँ गोकू का कैरेक्टर वैसा नहीं है कि उसे किसी की जान लेके ज्यादा खुशी मिलती है। अगर ऐसा करना होता तो शायद ड्रैगन बॉल सुपर में बड़े से बड़े विलन आए और चले गए और गोकू का जान लेने वाला अगर कैरेक्टर होता तो शायद वो ये ना सोचता कि मैं बीरस की बराबरी कर पाऊं या वीस की बराबरी कर पाऊं। उसके दिमाग में ये चलता कि मैं बीरस के ऊपर जाके उसको सीधा खत्म कर दूं। तो ये जो सोच होती है, ये जो मानसिकता है, ये खुद एक कहीं ना कहीं विलेन वाली सोच हो जाती है। लेकिन हुआ वही जैसा गोकू का कैरेक्टर है। गोकू हाथ में सेंजो बिन का बैग पकड़ते हुए वो सीधा बिना कुछ कहे मोरो की तरफ सेंजो बिन फेंकता है और मोरो उसे कैच करता है और देखता है कि ये जो चीज फेंका ये है क्या। गोकू कहता है, जो हाथ में मैंने तेरी चीज दिया हूँ, काम कर, इसको गटक ले, इससे तुम्हारी हेल्थ रीजनरेट हो जाएगी। लेकिन याद रखना, ये खाने के बाद चुपचाप बिना कुछ कहे तुमको खुद को अपने को जैको के हवाले करना होगा और वही जाना होगा जहाँ से तुम निकल के आए हो। आस पास जितने
भी लोग खड़े होते हैं। जैको और क्रिलिन वो ये बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं करते। वो यही सोचते हैं कि शायद गोकू जो ये चीज कर रहा है ये सही वक्त नहीं है करने का, और किसके साथ ऐसा कर रहा है वो भी उसे सोचना चाहिए। गोकू कितना किसी के ऊपर आंख बंद करके इतना ज्यादा भरोसा कर सकता है, वो भी अच्छे से जानता है कि मुरु कौन है, और हम भी इस बात से अच्छे से वाकिफ हैं। अब यही चीज थी जिसको लेकर बीरस ने कहा था कि क्या पता क्यों उसको सही नहीं लग रहा जो गोकू करने जा रहा है, जिसका मतलब बीरस ने भी पहले से इस चीज को प्रेडिक्ट कर लिया था कि आगे क्या होने वाला है। मोरू के हाथ में सेंजो बिन होती है, वो हाथ में पकड़ के उस चीज को देखता होता है शक की निगाह से कि क्या दे दिया ये मुझे, कौन सी चीज है ये, क्या सच्ची में इसको खाने के बाद मैं हील हो जाऊंगा। और वो वही करता है जो गोकू ने उसे करने के लिए बोला होता है। सेंजो बिन को गटकने के बाद मोरू के जिस्म में एक शॉक सा लगता है, वो होता है ना हार्ट बीट थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, एकदम अचानक सा धक धक सा होता है। तो मोरू के साथ भी वैसा ही कुछ होता है, वापस से सारी उसकी हाथ की, उसकी गली की, उसकी बॉडी की नस फिर से पंप हो जाती है। उसकी बॉडी मोरू की पूरी तरीके से उस बिन को खाने के बाद पंप हो जाती है। वो ऐसे ही स्टेट में फिर से आ जाता है जिस स्टेट में शायद वो वापस से गले की हड्डी बन सकता है। पूरा पंप होने के बाद मोरू अपने हाथ, अपने शरीर को देखता है और पाता है वो वापस से नॉर्मल हो चुका है। और फिर वो गोकू को जवाब देता है, क्यों नहीं गोकू, मैं जाऊंगा जरूर, लेकिन जाने से पहले मेरा एक बहुत बड़ा काम रह गया है जो अभी भी बाकी है, और वो यहाँ से तुमको मार के जाना है। फिर मोरू सीधा गोकू पर अटैक करने की और पूरा खुद को चार्ज करके उसके तरफ बढ़ पड़ता है, और गोकू वैसा का वैसा ही एकदम जो बिना कोई हरकत किए वहीं खड़ा होता है और हिलता भी नहीं और कुछ कहता भी नहीं। और ना ही उसको ये चीज देखकर शौक लगता कि मैंने तुझे अगर हील किया था कोई मकसद से किया था, ये करने के लिए नहीं। शायद गोकू के पास अभी बहुत कुछ होगा दिखाने के लिए जो मोरू ने अभी तक देखा नहीं है। गोकू अभी और अच्छे से जानता है कि मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का सिर्फ उसने अभी तक 10% ही मोरू को दिखाया है। अगर ये ऐसी कोई हरकत करेगा तो इसको बचे हुए 90% दिखा के इसको इसकी औकात याद दिलवाऊंगा। अब यहाँ वही चीज हो रही है कि तुम्हारे हाथ में था सब कुछ, अब अगर आगे कुछ होता है तो गोकू खुद उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार होगा। तकदीर उसके पास खुद चल के आई थी, लेकिन अब अपना गोकू नसीब खुद लिखेगा, और कितना महंगा पड़ने वाला है उसे ये हरकत। शायद मेरे ख्याल से वो इस बात से बिल्कुल वाकिफ नहीं है। हम भी जानते हैं मोरू वो गटर का कीड़ा है जिसको जितने बार तुम गटर में डालोगे उतने बार वो बाहर आके गटर फेंकेगा, जिसका मतलब उसके पास कोई अब ट्रिक होगी जिसको लेके गोकू अवेयर नहीं होगा, और अगर उसने वो इस्तेमाल कर लिया तो इसमें सीधा गोकू की गलती होगी, किसी और की नहीं। अब देखो मुझे कहना नहीं चाहिए, अब गटर के अंदर गोकू खुद उतरा है मोरू के साथ, और ये ऐसा पॉइंट है जहां मैं तुम अच्छे से जानते हैं जब भी गोकू किसी विलेन को हील करता है तो वो विलेन हमेशा उनके पीठ के पीछे खंजर भोंकने का ही काम करता है। तो ऐसे ही थे ड्रैगन बॉल सुपर के कुछ स्पॉयलर्स, पूरे पेजेस आएंगे 20 तारीख को, जिसका आप लोग को बेसब्री से इंतजार करना होगा। अभी तो ये सिर्फ कुछ बातें ही थी जिसको मैंने आपको बताया, अभी और भी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो हाँ यार, अगर आप लोग को और अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और हमारे इंस्टाग्राम को जाके फॉलो करो छोटे मोटे अपडेट के लिए, और अपने ओपिनियन भी रखो कि आपको कैसा लगा ये देखने के बाद कि गोकू ने इतनी बड़ी गलती कर दी। और जाके डाउनलोड करो हनी गेन को, हनी गेन का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।